जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सर्कुलर के अंदर एक एसओपी बताई गई है फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ऑल्दो ये तेलंगाना जो हमारा गवर्नमेंट है उसके द्वारा इशू की गई है, बट ये गाइडलाइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। During the meeting of TSP, it has been brought to the notice of the commissioner that there is no uniform procedure, कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं है जो कि फॉलो किया जाए ऑफिसर के द्वारा इन स्क्रूटनाइजिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 61 ऑफ TNGST एक्ट। तो इस प्रोसीजर में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये गाइडलाइंस जो है इशू की गई हैं इन order to ensure uniformity in the implementation of the provisions following instructions are issued। क्या इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं, किस तरह से अब आपकी रिटर्न्स की स्क्रूटनी होगी वो जान लीजिए। रूल 99 provides that the proper officer may scrutinize the return filed by the registered person। ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर आपके रिटर्न्स की स्क्रूटनी कर सकता है। इन सच केस प्रॉपर ऑफिसर किस तरीके से करेगा, वो आपको एक नोटिस इशू करेगा, इन्फॉर्म GST ASMT 10 इन्फॉर्मिंग द टैक्स पेयर, जिसमें वो टैक्स पेयर को इन्फॉर्म करेगा द डिस्क्रिपेंसी फॉर सीकिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द सैड टैक्स पेयर विद इन 30 डेज, जैसा कि रूल्स में बताया गया है। तो कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर उसे लगती है तो वो आपको नोटिस इशू करेगा और आपसे जो है एक्सप्लेनेशन मांगेगा विद इन 30 डेज प्रॉपर ऑफिसर। या ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इफ़ द टैक्स पेयर सीक्स एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑन रीजनेबल ग्राउंड, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अधिक समय दिया जाना चाहिए, कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स आपके पास होने चाहिए, तो इट मे बी ग्रांटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, तो वो आपको दे सकता है। इफ़ द टैक्स पेयर एंड रजिस्टर्ड पर्सन फाइल एन एक्सप्लेनेशन, अगर आप एक एक्सप्लेनेशन फाइल करते हैं उस नोटिस के अगेंस्ट, इन्फॉर्म GST ASMT 11 के फॉर्म में, ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसी विच इज़ पॉइंटेड आउट इन नोटिस GST ASMT 10, तो जो भी डिस्क्रिपेंसी आपके नोटिस में आई थी और आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्म GST ASMT 11, तो प्रॉपर ऑफिसर में ड्रॉप द फर्दर प्रोसीडिंग जो आपके अगेंस्ट होनी थी वो वहीं पे रुक जाएगी और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा GST ASMT 12 में। ठीक है, इन्फॉर्मिंग द सेम टू द टैक्स पेयर की अब फर्दर जो आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग होनी थी वो रुक जाएगी। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स क्वांटिफिकेशन ऑफ टैक्स, आपका डिटरमाइन किया जाएगा इंटरेस्ट एंड अदर अमाउंट इन द नोटिस इन फॉर्म ASMT इटसेल्फ। और सेम अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे पे कर देते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन में जो आपने दी थी ASMT 11 में, इन रिस्पेक्ट ऑफ केस वेयर टैक्स पेयर डज नॉट एक्सेप्ट द डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, अगर आपने एक्सेप्ट कर ली, पे कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की, वो डिस्क्रिपेंसी जो आपको नोटिस में भेजी गई है ASMT 10 का जो आपके पास नोटिस आया है, बट फाइल्ड एन एक्सप्लेनेशन, और आपने उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बना करके फाइल किया विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आपके पास जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, देन द प्रॉपर ऑफिसर आपकी जो एक्सप्लेनेशन आपने दी है उसको एग्जामिन करेगा, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेगा, और इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड, अगर उसको लगता है कि जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, जो कि नोटिस में आपकी डिस्क्रिपेंसी भेजी गई थी, आपने उसके रिस्पॉन्स में जो भी एक्सप्लेनेशन दी है या जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि वो एक्सेप्टेबल है, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है आपके अगेंस्ट जो फर्दर प्रोसीडिंग है उनको ड्रॉप कर देगा और इन्फॉर्म करेगा ASMT 12 की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि अगर आपने कोई एक्सप्लेनेशन फाइल करी है, ठीक है, ASMT 11 में जो आपको एक्सप्लेनेशन फाइल करनी है, नॉट एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसी, अब आप उस डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर ऑफिसर ने भी आपकी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, अब ये थर्ड केस है, एंड नो सच एक्सप्लेनेशन इज़ फाइल्ड, या आपने कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी उस नोटिस के अगेंस्ट विद इन द स्टिपुलेटिव टाइम जो आपको 30 दिन का दिया गया है, या फिर अगर आपने एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट की थी और उस एक्सटेंडेड पीरियड में भी आपने कोई एक्सप्लेनेशन फाइल नहीं करी, या फाइल करी तो उसको ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं किया, देन इट विल बी फर्दर प्रोसेस आपके अगेंस्ट चलेगा अंडर सेक्शन 73 एंड 74।
as the case may be by creation of a new adjudication task and scrutiny task close हो जाएगा। तो एक नया टास्क क्रिएट होगा आपके अगेंस्ट सेक्शन 73 एंड 74, स्क्रूटनी टास्क को क्लोज हो जाएगा। एंड इट मे बी नोटेड दैट नो पर्सनल हियरिंग इज contemplated in section 61 of TNGST Act since it is being afforded to the registered person। आपको कब दी जाएगी पर्सनल हियरिंग? एट द लेटर स्टेज इन द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 और 74 की जो प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट होगी उसमें आपको दी जाएगी। तो ये SOP इशू कर दी गई है। इस SOP के अकॉर्डिंगली ही आप पर एक्शन लिया जाएगा और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि क्या प्रॉपर प्रोसीजर है जो फॉलो किया जा सकता है आपके अगेंस्ट। तो ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही हो। GST में भी GSTR 3B स्क्रूटनी के लिए भी इस तरह की गाइडलाइंस ऑलरेडी इशू की जा चुकी हैं जो आपके साथ मैंने शेयर भी की हैं।